हाय, मेरा नाम अंकित है। मैं भोपाल से हूँ। आई बीन वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट फ्रॉम द पास्ट 3.5 years एंड दिस इज अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। तो हमारा सुबह स्टार्ट होता है एक कैचअप से, टीम कैचअप से, विच लॉन्ग्स अराउंड 1 hour। हम जिसमें हमारे मैनेजर से डिस्कस करते हैं हमारी बिजनेस किस ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। सो मेरा काम होता है ये डैशबोर्ड बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उनको ऑप्टिमाइज करना, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है जिस टीम की, मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ डैशबोर्ड, तो जिससे वो लोग ट्रैक कर पाए रेगुलर बेसिस पे। सिंपल शब्दों में बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है एक रॉ डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करना, जिससे हम लोग उस पर डिसीजन ले सकें। सो मैं पेटीएम में ट्रैवल वर्टिकल में हूँ। आई एम लुक आफ्टर द ट्रेन, फ्लाइट्स एंड बसेस, जो कि इसमें की मैट्रिक्स और केपीआईज होते हैं हमारे टिकट्स। जितने ज़्यादा टिकट्स होंगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा। इसमें मैं डेटा को एनालाइज करता हूँ। अलग अलग टाइप के डेटाज होते हैं इसमें भी, जैसे रूट डेटा हो गया, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काम होता है। इसमें हमें प्रैक्टिकल चीज़ें दिखती हैं कि कौन सा एकदम से रूट बढ़ गया। सीजनैलिटी भी इसमें इम्पैक्ट होती है, डे वाइज भी। इसमें ये भी देखते हैं कि वीकेंड्स पे लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये सारा डेटा को मैं कंपाइल करता हूँ, एक रिपोर्ट के फॉर्म में बनाता हूँ, एंड आई प्रेजेंट इट टू माई मैनेजर्स, जो कि ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कैंपेन कैसे प्लान आउट करना है, कैसे स्ट्रेटेजी करना है, जहाँ डिमांड है उसको कैसे और कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटीज। So I will start with the skills. I will divide it into two parts: soft skills and hard skills. Soft skills में क्या आता है? एक communication. Then comes the leadership. Then comes presentation skills. Then comes the storytelling. और now I will explain you कि technical skills क्या होती हैं एक business analytics के। सबसे पहले होता है SQL. Then comes आपने डेटा तो निकाल लिया, अब इसको आपको चेंजेस करने हैं, आपको इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म के लिए आप एक्सेल यूज करते हो। फिर इसके बाद आपने डेटा को मैनिपुलेट कर लिया, बना लिया, अब इसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन के लिए अलग टूल्स होते हैं, जो कि होते हैं पावर बीआई, टैबलू, लुकर। इन टूल्स में ये आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ सिस्टम फ्लोज। अब इसको ऑटोमेशन करते हो। देन कम्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स। अब स्टैटिस्टिक्स में आपको बेसिक टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो पता होना चाहिए, क्योंकि आप डेटा के साथ काम कर रहे हो, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सारे टूल्स अगर आपको पता है तो यस, बिजनेस एनालिटिक्स फॉर यू। तो मैं आपको अब कोर्सेज बताऊंगा जो कि आप इनरोल कर सकते हो फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, और काफ़ी वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया। इसके कोर्सेज को आप इनरोल कर सकते हो। दे प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट्स जो कि आप अपने रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम अ कॉलेज, companies usually pick a data associate who simply do a MIS kind of work. Simply उसको data update करना है, small dashboards बनाने हैं। Next 1 to 2 years में उसको business analytics मिल जाता है। For me, from tier 1 college, I got directly into the business analytics। के बाद आता है हमारा data scientist। इसमें आपको algorithms, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इस पे काम करना होता है। इसमें आपको मशीन लर्निंग की डीप नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बिकॉज ऑल सारे जो भी एल्गोरिथम चलेंगे उसमें मैथमेटिक्स मॉडल्स बैकग्राउंड में काम करना। अब इसके बाद होता है लीड साइंटिस्ट, जिसके अंडर टीम काम करती है, उसमें मल्टीपल डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं। फिर होता है प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, एंड दिस इज हाउ इट फ्लोज। So salary in business analytics vary from company to company. For a fresher, they can expect salary in a range of 10 to around 30, but it varies because in tier 2, tier 3 companies इतनी आती नहीं है, वहाँ सैलरी रेंज भी कम होती है। तो कंपनी यूजुअली उनको ऑफर करती है 5 to 7 LPA। जैसे प्रोग्रेस होते हैं तो बिग 4 कंपनीज में लोग जनरली ट्रांजिशन करते हैं। तो बिग 4 कंपनीज में इन नेक्स्ट 2 to 3 years a person can expect in a range of 17 to 19 LPA. So a person after transition from business to data scientist, they can expect around 25 plus LPA. So this was the day in a life of business analyst. Thank you for watching this video, and इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर कर दूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इंडीड इंडिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।